आज का जो मेरा टॉपिक है, तनावपूर्ण स्थिति में खुशी कैसे प्राप्त करें। जब हम तनाव से भरे हुए होते हैं, चिंताएं हमारे हमारे ज़िंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, तो हम तनाव से भर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कैसे इस तनावपूर्ण जीवन में, इस तनावपूर्ण स्थिति में खुश रहने पाएं। जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था, जब इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा था और तैयारी कर रहा था, आज की देखने में ऐसा आता कि आज चारों तरफ हमारे हर एक तरफ मेरे प्रियो बहुत से लोग ऐसे हैं जो तनाव भरे जीवन को जीते हैं। उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कुछ ऐसा तनाव होता है, कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण वो अपनी अपने जीवन को एक तनाव से भरे हुए जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और वो अपने जीवन में कई बार निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं। तो आज का मैंने ये टॉपिक रखा है कि तनावपूर्ण स्थिति में खुशी कैसे प्राप्त करें या खुश कैसे रहें। वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का जो वचन है वो हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, हर परिस्थिति से जूझने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम्स में अपने आप को बाहर निकालें, कैसे इस परिस्थिति से हम अपने आप को बाहर करें जब चारों तरफ से तनाव भरा जीवन हमारा हो जाता है। और जब इस विषय पे मैं चर्चा कर रहा था, जब विषय पर मैं मनन कर रहा था और मैंने विचार किया कि क्यों ना आज मैं आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करूं कि ऐसी सिचुएशन में हम खुश कैसे रहें, आनंदित कैसे रहें। तब ये वचन मेरे सम्मुख आया और ये वचन इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियों का 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों पौलुस इतनी विश्वास योग्यता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। बेशक हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं तनाव भरा जीवन हमारा होता है और इसमें कोई शक नहीं कि कई बार हम इस संसार में रहते हुए तनावपूर्ण जीवन को जीते हैं। आज कहीं ना कहीं 10 में से 8 व्यक्तियों का जीवन तनाव से भरा हुआ जीवन होता है। किसी को अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को अपने शरीर को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को अपने काठी को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को अपने फाइनेंशियल रीति से प्रॉब्लम है, किसी को कुछ करना है और कर नहीं पा रहे तो प्रॉब्लम है। और इस प्रकार से इंसान तनाव में अपने जीवन को जीता जाता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि हम और आप कई बार तनावपूर्ण जीवन को जीते हैं। लेकिन पौलुस फिलिपियों के 4 अध्याय की 4 आयत में क्या कहता है? वचन कहता है, पौलुस ने हमको और आपको इस बात को सिखाया है कि अपने आनंद को उसने हमें बताया है और अपने उस आनंद को प्रकट करना चाहा जो तनाव भरे जीवन में भी वो आनंद रहने की उस कला को सीखने पाया। और पौलुस ने अपनी उस कला को मुझे और आपको बताने का और दिखाने का प्रयास किया है। और इसलिए आत्मा से रचकर उसने प्रभु के वचन को रचा, उस आत्मा में होकर उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सदा जो वर्ड है, जो शब्द है, वो इस शब्द से तात्पर्य है कि हमेशा, चाहे हम आनंदित हों, चाहे हम खुश हों, चाहे हम गम में हों, चाहे तनाव भरे जीवन में हों, लेकिन हमें आनंद रहना है, आनंदित रहना है। पर आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम और आप एक तनावपूर्ण जीवन में आनंद को महसूस कर सके। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम निरंतर आनंदित रहें। क्या हम हमेशा तनावपूर्ण जीवन में खुश रह सकते हैं? ये बहुत ही कठिन बात है मेरे और आपके जीवन के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब हम मसीही भाई बहन जब प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को देखते हैं, तो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि हम अपने जीवन में जब जिंदगी हमारी तनाव से भर जाती है, तो कई बार हम वास्तविक आनंद अपने जीवन का नहीं ले पाते और वो आनंद हमारे जीवन से दूर हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको प्रभु के इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता हूं कि हम और आप तनाव भरे जीवन में भी कैसे आनंदित रह सकते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है मेरे और आपके जीवन के लिए कि एक तरफ हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, एक तरफ हमारे सामने वो सारी परिस्थितियां हैं जो हमें तनाव से भर देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब इस वचनों को हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी और वही बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे लोग जो अपने जीवन को तनाव से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, जिनके जिनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने जीवन में आनंदित नहीं है, जो अपने जीवन में खुश नहीं है, उनका जीवन, जिनका तनाव से भरा हुआ जीवन है, उनके जीवन में सिर्फ आनंद के लिए एक छोटा सा कमरा होता है।
लेकिन आज मैं इस आनंद के कमरे के दायरे को बड़ा करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप इस आनंद के उस कमरे को बढ़ा करें ताकि आप तनाव मुक्त रह सकें, तनाव मुक्त जीवन जी सकें और प्रभु में आनंदित रह सकें। आप कहेंगे कि पास्टर सोलोमन, आप तनाव मुक्त जीवन जीने की कला हमको बताने जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि जब हम इस बात को सीखेंगे तो आप खुद इस बात को फील करेंगे कि वास्तव में हम एक तनावपूर्ण जीवन में भी, स्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जो कला पौलुस ने हमको और आपको सिखाई है। वचन में हम चलते हैं और आज मैं आपसे 4 स्टेप की बात करने जा रहा हूं, 4 ऐसे कदमों की बात करने जा रहा हूं कि अगर आपने हर एक कदम को फॉलो किया तो आप अपने तनावपूर्ण स्थिति में आनंदित रहना सीख जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे। आइए हम पहले स्टेप की बात करते हैं। पहली जो बात पौलुस हमको सिखाता है, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत में वचन इस बात को कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पर पौलुस 6वें पद में कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो फर्स्ट स्टेप जो है, जब तनावपूर्ण जीवन आपका हो, जब आप तनाव से ग्रसित हो, जब तनाव आपके जीवन में बहुत प्रभाव रीति से काम कर रहा हो और आपको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा कि ऐसे तनाव भरे वातावरण में, तनाव भरे जीवन में खुश कैसे रहें, तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट जो कदम है, पहला जो कदम है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। वे कौन सी बातें हैं जो आपको चिंतित में या चिंता में डाल रही हैं, और उनकी चिंता करने के द्वारा कई बार आपके जीवन में आपका जिंदगी जो है वो तनाव से भर जाता है। उन बातों पर आप ऐसे अमल करें कि आपको उनके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप चिंता नहीं करें उन बातों की, क्योंकि वचन कहता है, वचन सिखाता है किसी भी बात की चिंता ना करें। इससे पहले कि पौलुस इस बात को कहे कि किसी भी बात की चिंता ना करें, उसके 4थे पद में वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे सुख हो, चाहे गम हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको अपने जीवन में हर किसी बात की चिंता को नहीं करना है और आनंदित रहना है। सारी चिंताएं प्रभु के हाथों में सौंपना है। और इसलिए प्रभु हमसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है, पौलुस इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, किसी भी बात की हमें अपने जीवन में उन चिंताओं को नहीं लाना है जो हमारी जिंदगी में, उन विषय पर जब हम चिंता करते तो हमारा जीवन तनाव से भर जाता है और हम बेचैन हो जाते हैं, और तनाव में आने के कारण, चिंता में आने के कारण वो खुशी हमसे दूर चली जाती है। आपको मालूम है प्रभु चाहता है कि हम एवरी डे खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, जॉयफुल लाइफ हमारी हो, हम खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन शैतान हमें बिल्कुल इस ताक में रहता है, इस फिराक में रहता है कि वो हमारे आनंद को हमसे छीन ले। वो चाहता है कि वो आनंद हमसे चुरा ले, और इसलिए वो तमाम बातों में हमको प्रताड़ित करता है। कई बार तनाव हमारी ज़िंदगी में लाता है, विभिन्न विभिन्न बातों की चिंताएं हमारे जीवन में लाता है, और वो चाहता है कि हम उन पर फोकस करते हुए अपनी चिंताओं को बढ़ाएं और फिर अपने जीवन में हम अपनी तमाम सारी परिस्थितियों में जूझते रहें और खुशी हमारे जीवन से दूर हो जाए। तो पहला जो स्टेप है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। किसी भी बात की चिंता हमको नहीं करना है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम सफल होंगे, कैसे हमारी ज़िंदगी में हमारा जो जीवन है एक तनावपूर्ण स्थिति से हटकर एक आनंदित जीवन को हम जीने पाएंगे। लेकिन मालूम है कि सबसे पहले कदम में ही हम फेल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में कई बार हम तनावपूर्ण हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को हम इतना बड़ा चढ़ाकर कई बार हम सोचने लगते हैं कि हमारे ज़िंदगी में इतना प्रेशर आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी तनाव से भर जाती है। लेकिन प्रभु हमें इस बात को कहना चाहता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी। वचन इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं अलग अलग ट्रांसलेशन में, तो अलग अलग शब्दों का वर्णन किया गया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करें। इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं वचन कहता है कि डोंट वरी, किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करना है। अगर इसी प्रकार से मैसेज बाइबल को अगर हम देखें, जो ट्रांसलेशन है मैसेज बाइबल का, वहां पर लिखा है डोंट फ्रीट और वरी।
उसको जो नए ट्रांसलेशन में नए तरीके से जो उस शब्द को लिखा है, वहां पर लिखा है डोंट फ्रीट, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है जब आप तनावपूर्ण स्थिति में हो। और इसलिए पौलुस यहां इस बात को सिखाना चाहता, पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि बिना शंका के, बिना किसी बात की पौलुस इस बात को कहता है कि चिंताएं हमारे जीवन का भाग नहीं है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम और आप मसीही हैं और प्रभु ने हमें अपने रक्त के द्वारा, अपने लहू के द्वारा खरीद लिया गया है। सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला कदम, तनावपूर्ण स्थिति जब आपके जीवन में आए, जब आप तनाव से ग्रसित होने लगे, जब चिंताएं आपको सताने लगे, तो पहली इस बात को आप सीखिए। फिलिप्पियों की पत्री में जब पौलुस ने लिखा कि उसने बिना शंका के इस बात को कहा है कि चिंताएं हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। अपनी डिक्शनरी से, अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से चिंताओं की बातों को नजरअंदाज करें और अपने जीवन से उनको हटा दें। क्योंकि पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप आनंदित रहें, खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें। लेकिन ना जाने क्यों कई बार हम जैसे जैसे खुदा से दूर होते हैं, चिंताएं हमें सताने लगती हैं, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु से हटकर संसार और सांसारिक बातों में लग जाता है। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है कि इस बात में कोई शंका नहीं, किसी भी प्रकार की वो शंका नहीं रखता इस बात को कहने में कि चिंताएं जो हैं वो हमारी जिंदगी, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। चिंताएं हमारे आनंद को चुरा लेती हैं और हमारे आनंद को हमारे जीवन से दूर कर देती हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है कि हमें अपने जीवन में चिंताएं नहीं करना है। एक बार डॉक्टर वॉल्टर के विषय में कहा गया है कि डॉक्टर वॉल्टर जो है वो रिसर्च करते हैं कि कितने प्रकार के लोग हैं जो किस किस बातों के विषय में चिंता करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च को जब किया तो डॉक्टर वॉल्टर ने इस बात को खोजा कि जीवन में, इस संसार में 40% ऐसे लोग हैं जो चिंता करने वाले लोग हैं, जो चिंता करते हैं और वे कभी भी खुशी नहीं रहते। उन्हें ना जाने कितनी बातों की चिंता होती है। वे छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातों में और छोटी छोटी बातों में चिंतित रहते हैं। ऐसे 40% लोग हैं जो चिंता करते हैं और अपने जीवन में खुश नहीं रहते, खुशी उनके जीवन में नहीं होती। दूसरा रिसर्च उन्होंने उसी में किया कि 30% ऐसे लोग हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो बीते कल के विषय में चिंता करते हैं। उनकी शुरुआत ही होती है सुबह बीते कल को लेके, ये कल ऐसा हो गया, कल वैसा हुआ, और वो अपने जीवन में जो पास्ट है, जो गुजर गया, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते और बीते कल की बातों के विषय में ज़्यादा चिंतित होते हैं और बीते कल के विषय में, पास्ट के विषय में ज़्यादा बात करते हैं। और उस पास्ट के कारण, उस पास्ट में हुई उन बुराइयों के कारण या उन तकलीफ़ों के कारण वे तनाव में पड़ जाते हैं और फिर वो आनंद उनसे छीन लिया जाता है, वो खुश नहीं रह पाते। और तब डॉक्टर वॉल्टर कहते हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जो बीते कल के विषय में चिंता करते हैं। आप अपने आप का विचार करें, आप अपने स्वयं जीवन का एनालाइज करें, कहीं आप भी इस प्रतिशत में कहीं ना कहीं आ तो नहीं रहे, और अगर आ रहे हैं तो अपने आप को अलग करने का प्रयास करें। उसके बाद डॉक्टर वॉल्टर कहते हैं कि 12% लोग, 12% लोग ऐसे लोग हैं जो अपने हेल्थ के प्रति चिंतित होते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं। वे हैं 12% लोग। उसके बाद डॉक्टर वॉल्टर कहते हैं कि 10% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगते हैं। उन्हें बड़ी चिंता होती है उन छोटी छोटी बातों में कि आज शाम के हम क्या खाएंगे, दिन में हम क्या खाएंगे, या आज हमें कहाँ जाना है, आज मैं कौन से कपड़े पहनूं, आज मैं क्या करूं, आज मैं कैसे अपनी ज़रूरत को पूरा कर लूं। वे छोटी छोटी बातों में चिंतित होते हैं और खुशी उनके जीवन से चली जाती है। तब डॉक्टर वॉल्टर कहते हैं कि 8% लोग ऐसे हैं जो वास्तव में किसी बात के लिए चिंतित होते हैं। वे 8% लोग हैं जो वास्तव में किसी बात के लिए चिंतित होते हैं। और तब डॉक्टर वॉल्टर इस बात को कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे और आपके जीवन में हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों को लेकर चिंतित हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियों कि आज ये वचन आपसे किस तरीके से बात करेगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन को एक मोटिवेट करेगा, आपके जीवन को उस आनंद को खोने नहीं देगा और आपकी चिंताओं से, आपको तनावपूर्ण मुक्त जीवन जीने से आपकी अगुवाई करेगा और वो आनंद आपके जीवन में भरेगा। इसलिए जब आप
तनावपूर्ण जिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे, तनाव आपके जीवन में आने लगे, जब आप बहुत अधिक चिंतित होने लगे, तो सबसे पहले पहला कदम इस बात को उठाइए, स्मरण करिए प्रभु के वचन को जो पौलुस ने बिना शंका के लिखा है कि चिंताएं हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, आगे मैं आपको इस वचन के द्वारा बताऊंगा। और तब वचन इस बात को कहता है कि चिंताएं जो हैं वो कई बार हमको और आपको नाश कर देती हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो चिंताओं के चलते अपने जीवन में उन तनावपूर्ण जीवन को लेते हुए अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे, अपने जीवन को उन्होंने नष्ट कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमको इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर कहता है कि आपको और हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आप किसी बात को लेकर तनावपूर्ण हैं, चिंतित हैं या चिंता कर रहे हैं, तो क्या आपकी चिंताएं आपके वर्तमान को बदल सकती हैं? क्या आपकी चिंताएं आपके भविष्य को बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती मेरे प्रियो। तो फिर हम क्यों चिंता करें? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि सारी चीजें परमेश्वर के कंट्रोल में है, सारी बातें प्रभु के कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में है। तो जब प्रभु ने हमसे कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, और उसके बाद कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रभु ने हमें इस बात को सिखाया कि हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करना है। और इसलिए क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे तो हमारे जीवन से वो आनंद खो जाएगा, हमारे जीवन से वो आनंद चला जाएगा। इसलिए वचन यहां कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। वास्तव में ये एक बहुत कठिन आज्ञा है। जब पौलुस इस वचन को लिख रहा है तो वास्तव में ये बहुत कठिन है, जितना आसानी से कई बार हम बोल देते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। लेकिन एक्सपीरियंस, जब अनुभव को पौलुस ने लिया तो उसने इस बात को जाना कि चिंता करके वो कुछ नहीं कर सकता, तनावपूर्ण जीवन में रहकर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने तनावपूर्ण जीवन को अपनी जिंदगी में हावी नहीं होने देना है। जैसे ही आप तनाव में आने लगे, आप इस वचन को कोटेड करें और फर्स्ट स्टेप आपको उठाना है कि चिंता मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि प्रभु ने मुझे एक बड़ी आज्ञा दी है, और वो आज्ञा इस बात में है जो स्वयं यीशु मसीह ने सिखाया। और उसने कहा है कि चिंता नहीं करना है, तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। उसके आगे वचन कहता है कि उसने मत्ती उसके 6वें अध्याय की 26 आयत से लेकर 34वीं आयत तक में उसने हमको सिखाया है कि कल की चिंता ना करें, क्योंकि कल की चिंता, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख काफी है। और तब वचन कहता है कि यीशु ने हमें इस बात को सिखाया, प्रभु ने इस बात को हमें बताया कि हम और आप प्रभु परमेश्वर के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं। हम क्यों अपने जीवन को तनावपूर्ण जिंदगी को व्यतीत करते हैं? क्यों चिंताओं को हम अपने जीवन में हावी होने देते हैं? इसलिए पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। आज हमें और आपको किसी बात की चिंता नहीं करना मेरे प्रियो। और अगर हाँ, हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी चिंताएं हैं, कोई ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी बात है जो आपको तनावपूर्ण जीवन को जीने के लिए आगे प्रेरित कर रही है कि आप तनाव भरे जीवन को जिए, आज से अपने जीवन में उन चिंताओं को दूर कर दे और ये कहे मैं प्रभु की बेटी और बेटा हूं, मेरे जीवन में चिंताओं का कोई भाग नहीं, कोई हिस्सा नहीं। मैं क्यों कर चिंता करूं? क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, तो मैं किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम कल की चिंता ना करो, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम कल की चिंता करो, क्योंकि प्रभु के कंट्रोल में सब कुछ है। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमें अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है, इस बात को ध्यान देना है। जब मत्ती 6 में लिखा है 26 से 34वीं आयत तक में प्रभु कहता है, और उसने कहा लुक एट द बर्ड, हमें चिड़ियों की तरफ ध्यान करना। देखो उन चिड़ियों को, वचन कहता है देखो इन चिड़ियों को, ये ना तो काटती हैं ना बोती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा परमेश्वर पिता उनकी चिंता करता है और उन्हें भोजन से तृप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में चिंताओं का कोई भाग नहीं है, और इसलिए अपने जीवन में ऐसा कोई भी स्थान चिंताओं के लिए ना दें, तनाव के लिए ना दें। क्योंकि आप तनाव के लिए नहीं, चिंताओं के लिए नहीं, पर प्रभु की स्तुति और आनंद करने के लिए तैयार किए गए हैं।
फर्स्ट स्टेप, जब तनाव भरा जीवन आपका होने लगे, जब चिंताएं आपको सताने लगे, तब आप पहली बात स्मरण रखिए, फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको याद रखना है कि चिंताएं मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, चिंताएं मेरी जिंदगी का भाग नहीं है। मेरी जिंदगी का जो भाग है वो आनंद, और मुझे आनंदित रहना है और अपनी चिंताओं को, अपने बर्डन को सब प्रभु के हाथों में देना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है। सेकंड स्टेप, जब तनावपूर्ण जीवन हमारा होने लगे, जब हम तनाव से ग्रसित होने लगे, तो हमें क्या करना है कि हम आनंदित रहें, हम खुश रहें। तो जो सेकंड स्टेप है उस विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है। और तब जो सेकंड स्टेप है, प्रे अबाउट एवरीथिंग, हमें हर एक बातों के लिए प्रार्थना करना है। चिंता करके हम क्या कर लेंगे? कई बार होता है व्यक्ति पूरा दिन अपनी उन्हीं बातों की चिंताओं में लगा देता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि हमें हर एक बातों के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्यों करना है? चिंता करके हम क्या कर लेंगे? वचन कहता है कि चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने आप से अपने जीवन में कुछ भी चिंता करके नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और तब जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आगे वो कहता है तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित की जाए। जब आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगे, जब तनाव आपको सताने लगे, जब चिंताएं आपको सताने लगे, छोटी छोटी बातों में जब आप चिंतित होने लगे, आप उठिए और सबसे पहले इस बात को कहिए कि मेरे जीवन का हिस्सा, चिंताएं मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तनाव मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी जिंदगी का ये हिस्सा है कि मैं प्रभु में आनंदित रहूं, मैं प्रभु में खुश रहूं। सेकंड स्टेप, जैसे ही आप तनाव भरे जीवन को जीने लगे और लगे कि तनाव आपकी जिंदगी में हावी हो रहा है, चिंताएं आपको सताने जा रही हैं, तो उठिए उसी जगह से और उठकर उस कमरे में जाइए जहां पर आप प्रार्थना करते हैं, या उस जगह पर बैठकर आप प्रार्थना करना शुरू करिए उन तमाम सारी बातों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में की हैं, जो आशीषें प्रभु ने आपको दी हैं। और इसलिए जो सेकंड स्टेप है, हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करना चाहता है। प्रभु हमारी जिंदगी में ये चाहता है कि सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए हो। वचन कहता है ना, वचन बताता कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वे हानि की नहीं पर लाभ की हैं। पर यह संभव कैसे होगा? प्रभु अपने काम को कैसे करेगा? आपको मालूम है कई बार हम प्रभु को उसके काम को करने ही नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि हम खुद चिंतित रहते हैं। हम इतनी चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं कि हमारा जीवन तनाव से भर जाता है। हमारे मस्तिष्क के जितने भी तंतु हैं वो तनाव से फटने लगते हैं, और फिर हमको हेडेक शुरू हो जाता है, सिर दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो हमने क्या किया? उस तनाव भरे जीवन में, उस चिंताओं को लेके हमने अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम में डाला, हमने अपने स्वास्थ्य को प्रॉब्लम में डाला। लेकिन सबसे बेहतर मार्ग पौलुस क्या दिखाता है कि पहली बात, चिंताएं हमारे हिस्से का, हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है, हमें खुश रहना है। और दूसरा स्टेप वो कहता है कि जब तनाव आपको सताने लगे, जब चिंताएं आपके जीवन में आने लगे, तो आपको सेकंड स्टेप ये उठाना है कि आपको उस स्थान से उठकर प्रार्थना करने के लिए बैठना है, उन सब बातों के लिए जिसके विषय में आप चिंतित हैं। और तब प्रभु अपने कामों को करना प्रारंभ करता है। आपको स्मरण होगा जब 5,000 की भीड़, जिसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या थी, वचन कहता है जब प्रभु उनको वचन सुना रहा था, और जब प्रभु ने फिलिपुस से कहा जाओ इनके लिए रोटी का प्रबंध करो। जब पौलुस के सामने ये विचार आया कि प्रभु चाहता कि मैं इन 5,000 की भीड़, जो पुरुषों की संख्या है, इनके लिए रोटी का प्रबंध करूं, तो वो तनाव में आ गया, चिंतित हो गया, वो बहुत परेशान हो गया। और उसने कहा प्रभु इतने सारे लोगों के लिए रोटी का प्रबंध कहां से किया जाएगा? कैसे होगा इनका प्रबंध? कैसे मैं इतने लोगों के लिए अरेंजमेंट करूं? क्योंकि मार्केट भी दूर है, रोटी मोल लाने के लिए भी हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है। हम इतने लोगों के लिए अरेंजमेंट कैसे करें? आपको स्मरण है फिलिपुस जो रहा वो तनावपूर्ण स्थिति में चला गया, वो प्रेशर उसके जीवन में आ गया। जैसे ही उसके सामने प्रश्न आए इनको भोजन कराने का, वो चिंतित हो उठा। लेकिन बाइबल में वहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु जानता था कि उसको क्या करना है।
लेकिन फिर भी उसने उसको बोला कि जाओ तुम इनके लिए रोटी का प्रबंध करो। हम और आप भी कई बार ऐसे ही चिंतित हो जाते हैं मेरे प्रियो। बड़ी बड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में हम चिंता करने लगते हैं और एक बड़ा तनावपूर्ण जीवन हमारा भर जाता है। तनाव से हम ग्रसित हो जाते हैं और पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? उठिए और प्रार्थना करिए। पौलुस कहता है तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसलिए जब आप तनाव में अपने जीवन को जीने लगें, जब तनाव आपकी जिंदगी में आने लगे, आप उठिए और प्रार्थना करिए। प्रभु के सम्मुख जाइए, पिता के सम्मुख जाइए और उससे प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम सारी बातों के लिए। कई बार लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता प्रार्थना करने का। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो बोलते हैं कि मेरे पास प्रार्थना करने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपके पास चिंता करने का वक्त है, आपके पास चिंता करने का समय है, आपके पास चिंता करने का टाइम है, पर आपके पास प्रार्थना करने का वक्त नहीं। अगर आपके पास चिंता का टाइम है, चिंता करने का समय है, तो आपके पास प्रार्थना करने का भी समय होगा। क्यों हम चिंता में अपने दिन भर को व्यर्थ ही गवा देते हैं? इससे बेहतर है कि हम उठकर उन बातों के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहता है कि चिंता मत करो बल्कि प्रार्थना करो। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो वो इस बात को कहना चाहता है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक, प्रेज एंड प्रे। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तनाव में भरने की जरूरत नहीं है, चिंताओं में डलने की जरूरत नहीं। उठिए ऐसी परिस्थिति में, प्रेजिंग करिए, प्रभु की स्तुति करिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ही वो ऐसा हथियार है जो मुझे प्रबल रीति से विजय दिलाता है, विक्ट्री मुझे दिलाता है। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है कि खाली समय में हम और आप क्या करते हैं। हमारा खाली वक्त, खाली समय हमारा क्या है? हम उस खाली वक्त में प्रभु की स्तुति करें। कई बार लोगों से कहते सुना है कि अरे हर समय आराधना करना, हर वक्त आराधना करना, हर समय प्रभु की स्तुति करना भी अच्छा नहीं। कई बार मैंने लोगों से सुना है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जब आप 24 आवर्स प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो चिंताओं का प्रवेश बहुत कम स्तर आपकी जिंदगी में कम हो जाता है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हो। अगर आप अपने जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, अपने काम को करते हुए, अपने ऑफिस में, अपने टेबल पर, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, जब आप खड़े होकर प्रभु की आराधना और स्तुति करते मेरे प्रियो, तो 100% में से 99.9% ये कम हो जाता है कि चिंताएं आपको हावी हों या चिंताएं आपको सताएं, क्योंकि आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और इस प्रकार से आपका जीवन तनाव मुक्त जीवन हो जाता है, क्योंकि आप प्रेज एंड वर्शिप में, प्रेयर में अपने टाइम को व्यतीत कर रहे हैं। चिंताएं आप पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि प्रभु आपकी स्तुति को स्वीकार करेगा और वो किसी भी रीति से नहीं चाहता कि आप चीज़ों के लिए चिंतित हो। इसलिए जब कभी भी चिंताएं आपको सताने लगे, आप प्रेजिंग करना प्रारंभ करें, प्रार्थना करना प्रारंभ करें। एक बहुत सुंदर उदाहरण दानियेल की पुस्तक में हमको मिलता है। दानियेल के सामने जब ये प्रश्न आया कि राजा ने आज्ञा निकाल दी है कि उसको सिंहों की मांद में डाला जाए, तो क्या आपने स्मरण किया कि दानियेल तनाव में आ गया, दानियेल चिंता में पड़ गया, दानियेल के जीवन में बहुत ही प्रेशर आ गया कि अरे अब तो दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा, राजा ने वो आज्ञा निकाल दी है, और दानियेल बहुत चिंतित हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। कहीं बाइबल ऐसा जिक्र नहीं करती, पर उसके बदले में बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है जब दानियेल ने सुना कि राजा ने उसके प्रति आज्ञा निकाल दी है कि उसको सिंहों की मांद में डाला जाए, दानियेल चिंता करने की अवज, चिंता करने के बदले में वचन कहता, जिस प्रकार से वो दिन में प्रार्थना किया करता था, उसने अपने घुटने प्रभु के सम्मुख टिका दिए और अपनी खिड़की को खोला जो परमेश्वर के मंदिर की ओर खुलती थी, और घुटने टेक कर उसने प्रार्थना किया। कितना सजीव उदाहरण हमको दानियेल का मिलता है। वो चिंतित नहीं हुआ, डिप्रेशन में नहीं गया कि अरे अब तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, अब तो वो मर जाएगा, लेकिन उसने उस परिस्थिति में, उस चिंता की उस घड़ी में, उसने अपनी जिंदगी में चिंता को लाया ही नहीं, तनाव को लाया ही नहीं, क्योंकि वो जानता था कि तनाव और चिंताएं उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। उसने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया, और उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट क्या मिला कि जब दानियेल सिंहों की मांद में डाला गया, उसके पहले ही परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। और जब दानियेल उन सिंहों की मांद में डाला गया, तो बाइबल कहती है कि सिंहों ने उसे टच नहीं किया, पर उसके पैरों के पास वो चुपचाप बैठे रहे।
कितना बड़ा सजीव उदाहरण। अगर डैनियल चिंतित होने लगता कि अरे अब क्या होगा, अब कल क्या होगा, मैं डाल दिया जाऊंगा और मैं तो मर जाऊंगा, इससे पहले कि मैं तल में पहुंचूं उस सिंहों की मान में वे झपट कर मुझे खा जाएंगे। और शायद उन बातों को सोचकर वो बहुत डिप्रेशन में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता कि शायद तनाव उसको घेर लेता और शायद और भी कुछ हो सकता था। लेकिन उसकी जगह बाइबल ये लिखती है कि जब डैनियल को पता चला, उसने अपने घुटने टेके और जैसा वो प्रार्थना किया करता था, उसने प्रभु यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। हमें वचन यही सिखाना चाहता है, आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि तनाव और चिंताओं में पड़ के हम अपने आप का नुकसान करते हैं। हमें सारी बातें प्रभु के हाथों में सौंपना है। जो सेकंड स्टेप है, हमें प्रेयर करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रेजिंग करना है, प्रभु की स्तुति करना है और इस बात को कहना है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। जैसे मैंने कहा कि कई बार लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं प्रार्थना करने का, लेकिन आपके पास चिंता करने का वक्त है। तो जिस समय आप चिंता कर रहे हैं उस समय आप प्रार्थना करने बैठ जाएं। कई बार हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, इतना काम रहता है कि हम प्रार्थना ही नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास और चीज़ें करने का टाइम है, और चीज़ें देखने का टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने का और प्रेजिंग करने का टाइम नहीं। जैसे ही आपके जीवन में चिंताएं सताने लगे मेरे प्रियो, आप उठिए और कहिए चिंता मेरे हिस्से का, मेरी जिंदगी का भाग नहीं। मेरी जिंदगी का भाग यह है कि मैं प्रभु की स्तुति करूं और प्रार्थना करूं। और दानियेल के समान आप प्रार्थना करें, पौलुस के समान आप प्रार्थना करें। जब वो बंदी गृह में था, वचन कहता है वो चिंतित नहीं हुआ कि वो काठ में ठोका गया है, क्या वो खोला जाएगा, क्या उसे आज़ादी मिलेगी या नहीं। लेकिन बाइबल वहाँ कहती है पौलुस उस कारागार में, उस जेल में, उस कटघरे में, वचन कहता है कि जब वो बंद था, बंधुआ था, वहाँ पर उसने उस काठ में ठोके जाने के बाद भी प्रभु की वो स्तुति करता रहा, प्रभु की प्रेजिंग वो करता रहा। वो चिंतित नहीं रहा कि वो कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसने प्रार्थना किया और स्तुति किया। और वचन कहता है प्रभु ने अपने दूत को भेजकर उस द्वार को खोल दिया, उस ताले को खोल दिया और वो आज़ाद हो गया। फिर हम और आप क्यों चिंता करते हैं, इतना तनाव में अपने जीवन को क्यों व्यतीत करते हैं, क्यों जिंदगी हमारी तनाव से ग्रसित हो जाती, चिंताओं से ग्रसित हो जाती है कि हम निरंतर अपने आप को तनाव में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं और एक चिंताओं का भार हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो चिंताएं एक तनाव का रूप ले लेती हैं। इसलिए अब से हमें तनाव भरे जीवन से उठना है, चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, लेकिन कहना है कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाएंगे और वो आनंद हमारे अंदर होगा, वो आनंद हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि पौलुस कहता है 6वें पद में, एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है, हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसलिए अब से हम चिंता नहीं करेंगे। जो दूसरा स्टेप है, हम चिंता की जगह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे दानियेल ने करी, जैसे पौलुस ने करी, वैसे हम और आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं अपने ऊपर चिंताओं को हावी नहीं होने दूं। थर्ड स्टेप, तीसरा जो स्टेप हमारे और आपके जीवन के लिए है वो है बी थैंकफुल। बी थैंकफुल, धन्यवादित रहें। वचन यहाँ कहता है, जब पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ बी थैंकफुल। जब चिंताएं आपके जीवन में आने लगे, जब तनाव भरा जीवन आपका होने लगे, जब छोटी और बड़ी बातें आपको सताने लगे और जब संसार और परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें आपको जब परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे और आपको ऐसा प्रतीत नजर आने लगे कि आप अब तनाव में जाने वाले हैं, आप उठिए और बी थैंकफुल, परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहिए। आप कहेंगे ये कैसे संभव है पास्टर, कैसे हम तनावपूर्ण जीवन में प्रभु के प्रति धन्यवादित रहें, कैसे हम प्रभु का धन्यवाद करें। जो डिप्रेशन मेरी जिंदगी में है, जो तनावपूर्ण मेरा जीवन है, जब हम अपने जीवन को तनाव में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं और प्रेशर हमारे ऊपर है, तब हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम कैसे प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। तो थर्ड जो स्टेप है, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत सरल और बहुत सहज वो सलाह होगी कि आप जब ऐसा महसूस होने लगे कि आप तनाव में हैं, चिंताओं में हैं, आप एक काम करिए, आप अपनी डायरी को उठाइए और उसमें से एक पेज पर 15 या 20 ऐसी बातों को लिखिए जो प्रभु के द्वारा आपको प्राप्त हुई हैं, जो प्रभु ने आपको आशीष दी है।
उन छोटी से लेके बड़ी बातों को आप उस डायरी में 15 से 20 बातों को लिखिए कि प्रभु ने इस बात पे मेरी सहायता करी, प्रभु ने इधर मुझे संभाला, प्रभु ने इस प्रकार से मेरी प्रार्थना को सुना, ये चीज़ें मेरे जीवन में पूरी हुई। और उन आशीष को, उस आनंद की बातों को अपनी डायरी में लिखें जो प्रभु ने आपके जीवन में पूरा किया। और जब आप उन 15 से 20 बातों को लिख लेंगे और जब आप तनाव में पड़ने लगें, जब चिंताएं आपको सताने लगें, अपनी उस डायरी को खोलिए और उन बातों को पढ़िए और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए। उन बातों के लिए चिंतित मत होइए जो आपको तनाव में डाल रही है, लेकिन उसके लिए प्रेयर करिए जो आपने डायरी में लिखा है, 15 से 20 बातें जो प्रभु ने आपको आशीष स्वरूप दी हैं। उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना करिए, थैंकफुल रहिए, स्तुति करिए, आराधना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं ऐसी परिस्थिति में इन बातों के लिए जो मैंने अपनी डायरी में लिखी है, इस लिस्ट को मैं स्मरण करता हूं कि तूने मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ तूने ब्लेसिंग मुझे नहीं दी। और अपना फोकस उन चिंताओं की ओर नहीं, उन बातों की ओर नहीं, पर अपना फोकस प्रभु की उन आशीषों की ओर लगाएं जो आशीषें प्रभु ने आपको दी हैं। और फिर थैंकफुल रहें, धन्यवादित रहें प्रभु के प्रति कि प्रभु मैं आपके प्रति बहुत धन्यवादित हूँ, मैं अपने धन्यवादी मन को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ क्या कहता है, प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, वहां पर वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब आप चिंताओं में होते हैं तो आपका शरीर टूट जाता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जब आपका मन खुश रहता है तो मन के आनंद जो है वो सबसे अच्छी औषधि है, एक अच्छी मेडिसिन है। और इसलिए प्रभु कहता है, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रतीत लगने लगे कि तनाव और चिंताएं आपके जीवन में आ रही हैं, आप डायरी उठाइए, 15 से 20 उन बातों को लिखिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या नहीं किया, और उन बातों के लिए थैंकफुल रहिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को और प्रभु की स्तुति करिए। और उस समय वो चिंताएं आपके जीवन में नहीं आएंगी, तनाव आपके जीवन में नहीं आएगा और आप खुश रहेंगे। आपका मन आनंद से भर जाएगा और आपका मन जब आनंद से भरेगा तो आप अपने आप अंदर एक फीलिंग, एक अनुभव लेंगे कि आप खुश हैं, आप आनंदित हैं। मुझे चिंता नहीं उस आने वाली बात के लिए, मुझे चिंता नहीं उस बारे में जो शायद मुझे तनाव में डाल देती, लेकिन मैं धन्यवादित हूँ प्रभु के प्रति जिसने मुझे इतनी आशीषें दी हैं। वो इसमें भी मुझे सफल करेगा, इसमें भी मुझे संभालेगा और मेरी अगुवाई करेगा। और इसलिए प्रभु यहाँ कहता है कि हमें और आपको प्रभु के प्रति धन्यवादित रहना है। थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम जब पढ़ते हैं तो थिस्सलुनीकियों के नाम जब पत्र लिखा गया, उसके 5वें अध्याय के 18 पद में वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। हमें धन्यवाद देना है प्रभु के प्रति हर एक बात में। और इसलिए जब आपको लगे कि तनाव आपके जीवन में आ रहा है, चिंताएं आपको घेर रही हैं, अपनी डायरी को उठाइए, उन चिंताओं के प्रति तनाव में मत जाइए, चिंता मत करिए, पर बी थैंकफुल, प्रभु को धन्यवाद दीजिए जो कुछ उसने आपके जीवन में किया है, उसके प्रति धन्यवाद दीजिए। और जब आप धन्यवाद देना, थैंक्स प्रेजिंग करना प्रारंभ करेंगे, थैंकफुल रहना जब आप प्रभु के प्रति अपने जीवन को तैयार करेंगे, तो अपने आप आपका मन खुशी से भर जाएगा। और जब आपका मन खुश होगा तो यही तो सबसे बड़ी मेडिसिन है, यही तो सबसे बड़ी औषधि है कि मन के खुश रहने से हम और आप अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं, क्योंकि मन का आनंद अच्छी औषधि है। कोई डॉक्टर आपको ऐसी औषधि नहीं दे सकता कि आप अपने जीवन में इस औषधि को लें, लेकिन बाइबल कहती है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। इसलिए अपने आप को खुश रखिए, अपने मन को खुश रखिए। कई बार इतना सा हमारा दिल है, इतना सा हमारा हृदय है, लेकिन उस हृदय में न जाने कितनी चिंताओं को हम समाये रखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा हृदय, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो बहुत अच्छे से पंपिंग करे, बहुत अच्छे से काम करे। आपने और हमने तो स्वयं ही उस पर इतना प्रेशर डाल दिया है कि वो पंपिंग करना सही से नहीं कर पा रहा। फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास कि मेरा बीपी चेक कर लो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें अपने बीपी को बढ़ाने की अपेक्षा हम अपनी प्रेजिंग टाइम क्यों ना बढ़ा दें। हम चिंता करने की अपेक्षा हम अपनी स्तुति का टाइम क्यों ना बढ़ा दें। हम तनाव में पड़े रहने की अपेक्षा प्रार्थना में क्यों ना लेट जाएं, प्रार्थना में क्यों ना बैठ जाएं कि प्रभु हम चाहे लेटे हैं बिस्तर पे, चाहे हम बैठे हैं, प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रेजिंग कर रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं। चिंता करने की अपेक्षा हम थैंकफुल क्यों ना हो जाएं उन अच्छी अच्छी बातों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में पूरी की है, जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में पूरा किया है। और तब
जब आप प्रेजिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, चिंताओं की ओर ध्यान नहीं देंगे, तनाव की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका मन खुश हो जाएगा, आपका मन आनंदित हो जाएगा। और आपका मन आनंद रहने के द्वारा आपका हृदय बहुत अच्छे से पंपिंग करेगा, आपका हृदय बहुत खुश हो जाएगा। और आप एक प्रसन्न चित्त हृदय के साथ जब अपने जीवन को जिएंगे, किसी भी चिंता को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तो आप एवरी डे, हर टाइम, हर समय खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आशीषित रहेंगे। क्योंकि वचन कहता है मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है। इसलिए मन को खुश रखिए। आपके हृदय में तनाव और चिंताओं का कोई जगह नहीं होना चाहिए। तनाव और चिंताएं हमारे जीवन में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा मन जो तैयार है वो ये है कि हमें अपने हृदय में प्रभु का धन्यवाद करना है। दाऊद बहुत खूबसूरत तरीके से लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद क्यों कहता है कि हे मेरे मन? वो दिल की बात, हार्ट की बात कर रहा है कि दिल से मुझे खुदा को धन्यवाद देना है। मेरे मन में व्यर्थ बातों की चिंता नहीं करना है जो मुझे तनाव में ले जाए, जो मेरे हृदय को सही से पंपिंग नहीं करने दें। लेकिन मेरे हृदय को इतना खुश रखना है, क्योंकि वही तो सबसे अच्छी औषधि है। कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। जब हमारा मन उदास होता है तो हमारा शरीर भी उदास हो जाता है, हमारी हड्डियां भी सूख जाती हैं और हम दिन भर निढाल बिस्तर पर पड़े रहते हैं, अपने चेहरे को नर्वस किए रहते हैं, चिंताओं की बातें किए रहते हैं, कल की चिंता करते हैं, आने वाले पास्ट, उस घटने वाले पास्ट की चिंता करते हैं, जो बीत चुका उसकी चिंता करते हैं, जो आने वाला जिसे आपने देखा नहीं उसकी चिंता करते हैं। और करके बस हम बिस्तर पे पड़े रहकर या अपने सोफे पे बैठकर बस चिंता और चिंताओं की बातें करते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपका मन उदास हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि आपका मन जब आप चिंताएं करते कितना उदास हो जाता होगा? वो सोचता होगा मैं ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं ढंग से पंपिंग ही नहीं कर पा रहा, मैं ढंग से ब्लड को सर्कुलेट ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इस इंसान ने तो इतनी चिंताएं अपने जीवन में रख ली कि खुद चिंता में है, ये मुझे भी चिंता में डाल रहा है और मैं इसलिए सही से पंपिंग नहीं कर पा रहा, सही से प्रेशर नहीं दे पा रहा। लेकिन जब आप खुश होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, तो आपके आनंद होने से आपके चेहरे पे भी वो प्रसन्नता नजर आएगी और आपका हृदय भी प्रसन्न होगा। क्योंकि नीति वचन 17 पद अध्याय जो है वो इस बात को कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन की टूटने से हड्डियां भी टूट जाती हैं। इसलिए क्यों ना हम चिंताएं हम क्यों करें, और ज़रूरत भी क्या है हमें करने की, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्गिक पिता जो हमारा है, जो स्वर्ग में बैठा विराजमान हमारा परमेश्वर है, वो हमारी सारी अच्छी और बुरी बातों, हर एक चीज़ों की वो मेरी चिंता करता है। वो ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। लेकिन हम कई बार प्रभु को काम करने ही नहीं देना चाहते। इसलिए अपने जीवन को हम तैयार करें, इस स्टेप को स्मरण करें कि अगर आपके जीवन में कोई चिंता आ रही है तो हम प्रभु का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हो जाएं। बी थैंकफुल, प्रभु के प्रति धन्यवादित रहें और उसके नाम की स्तुति करें और धन्यवाद दें और अपने दिल से कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन के और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन के। मेरे जीवन में चिंताओं का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में तनाव का कोई स्थान नहीं है। और अगर तनाव और चिंताएं आप पे हावी होने लगे तो उठिए, प्रार्थना करिए, प्रेजिंग करिए, स्तुति करिए, प्रभु की आराधना करिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। 4 एंड लास्ट स्टेप, चौथा और अंतिम स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं और प्रभु का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है कि आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को बदलिए। 4th जो स्टेप है, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। जो आपकी सोचने की जो क्षमता है, जो आपकी सोचने की जो विचारधारा है, उसको बदलिए। कई बार हम और आप अपनी सोच की विचारधारा को ही बदलना नहीं चाहते। हम कई बार जब भी हम बात करते हैं, कई बार हम नकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स। हर समय हमारे नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक थॉट हमारे होते हैं। लेकिन वर्ष 8 में यहां पर पौलुस क्या कहता है, 8वें पद में वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं इसको तो 8वें पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। क्या कह रहा है पौलुस? कितनी बड़ी लिस्ट उसने लिखी और वो कहता है जो जो बातें आदरणीय हैं, और आप उस लिस्ट को पढ़िए, देखिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि उन पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इसलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि जब आप
तनाव में जाने लगें, चिंताएं आपको सताने लगें, तो उन चिंताओं की अपेक्षा आप डायरी में 15 से 20 लिस्ट बनाइए और उन लिस्ट में वे अच्छी बातों को लिखिए जो प्रभु ने आपके जीवन में बीते समय में की है। और जैसे ही तनाव आपके जीवन में सताने लगे, अपनी डायरी को खोलिए और उस डायरी में उन चीज़ों को स्मरण करिए और प्रभु के प्रति धन्यवादित रहिए और प्रशंसा करिए प्रभु की, तो तनाव अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और इसलिए वचन यहाँ फोर्थ स्टेप यहाँ पर कहता है, फोर्थ स्टेप यहाँ पे बताता है, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। पौलुस यहाँ कहता है 8वें पद में, और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। लेकिन हम मसीहों की स्थिति तो ऐसी है कि हम तमाम उन निरर्थक बातों की ओर ध्यान लगाते हैं कि जो मेरे कुछ लाभ की नहीं, जो मेरे कुछ काम की नहीं। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है कि उन बातों की ओर ध्यान लगाया करो, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, और जो बातें पवित्र हैं और उचित हैं, उन बातों की ओर ध्यान लगाया करो। इसलिए आज जो फोर्थ स्टेप है, जैसे ही आपको लगे कि चिंताएं आपको सताने जा रही हैं, चिंताएं आप पे हावी हो रही हैं और आपको तनाव में ले जाने जा रही हैं, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बदलने का प्रयास करिए। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने की कोशिश करिए, नकारात्मक से सकारात्मक में जाने की कोशिश करिए और तब प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि जब हम अच्छी बातों पर ध्यान लगाएंगे, जो बातें अच्छी हमारे जीवन में, जो अच्छी बातें प्रभु ने हमको दी हैं या हमारे जीवन में की हैं, वे हमारे जीवन के उस तनाव को कम करने में कारगर सिद्ध होंगी। तब हमारे जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम नकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, उन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर हम उन अच्छी बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा तनाव कम होता जाएगा और हमारी सोच बदलेगी, हमारी जो विचारधारा है वो बदलेगी और हम प्रभु में आनंदित होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सोच बदलने से क्या होगा। अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं, इनका अनुसरण कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी सोच बदल जाएगी। तो क्या होगा, इन 4 स्टेप को फॉलो करने के द्वारा जो सबसे बड़ी आशीष मिलेगी वो क्या है, उसको भी कह के मैं अपने वचन को विराम दूंगा। 7वें पद में अगर हम पढ़ते हैं, अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो कौन सी आशीष है। 7वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या फायदा मिला आपको 4th स्टेप में, जब आपने पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में ली। और जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए, जब आप 4 स्टेप को अपने जीवन में आप करोगे, आपका जीवन तनावपूर्ण मुक्त हो जाएगा, आप आशीषित रहोगे, आप खुश और प्रसन्नचित रहोगे। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जब आप ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, आप तनाव से तो मुक्त हो जाओगे, चिंताएं आपके जीवन में नहीं आएंगी, आप खुशी और आनंदित महसूस करोगे। लेकिन प्रभु की तरफ से क्या आशीष है, जब आप इन 4 स्टेप को अपने जीवन में ले रहे हो, जब आप इन 4 कदमों को अपने जीवन में ले रहे हो, तो प्रभु की वे आशीष आपको मिलेगी। और तब वचन कहता है 7वें पद में कि वे आशीष क्या है, वो प्रॉमिस क्या है प्रभु की, वो प्रतिज्ञा क्या है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये है वो ब्लेसिंग। तब कब, जब आप इन 4 फॉलो स्टेप को फॉलो करेंगे, कि जब आप चिंताएं आपको सताने लगे, जब प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आए, जब तनाव भरा जीवन आपका होने लगे। क्योंकि ये स्मरण करिए कि प्रभु ने आपके जीवन में तनाव और चिंताओं का कोई जगह नहीं दिया है। आपको इसलिए तैयार किया है कि आप प्रभु के प्रति आशीषित और धन्यवादित रहें। और जब आप इन 4 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति, जिस शांति को इंसान खोजना चाह रहा है, जिस शांति को पाना चाह रहा है, वो प्रभु के पास और वो आपको देगा। और कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। चिंता करके आपने क्या पा लिया, चिंता करके आपने क्या अर्जित कर लिया, लेकिन जब आप उन चिंताओं में प्रभु की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, जब आप अपने जीवन को तनाव से हटा के प्रभु के पास समय को व्यतीत करने लगते हैं, थैंकफुल रहने प्रारंभ करने लगते हैं, धन्यवाद देना प्रारंभ करने लगते हैं, तब वचन कहता, तब वो शांति जो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय, जहां चिंता हम कर रहे हैं जिस हृदय में, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, जिस थॉट को हमने अपने ब्रेन में रख रखा है,
जिन चिंताओं को हमने अपने ब्रेन में किया है, जिन विचारों को हमने अपने हृदय में रखा है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कितनी बड़ी प्रॉमिस की बात प्रभु करता है कि जब तुम इन 4 बातों को फॉलो अप करोगे, इन 4 बातों को जब तुम अपने जीवन में लागू कर लोगे, तो मैं एक प्रॉमिस तुम्हें करता हूं कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, और ऐसी शांति जो तुम्हारे विचारों और तुम्हारे हृदयों को आनंदित करेगी और खुश करेगी, और प्रभु तुम्हें आशीष देगा। प्रभु की आशीष तुम्हारे साथ रहेगी। कैसे इस शांति को हम पा सकते हैं, कैसे इस शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के द्वारा। संगति करने के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं। कई बार देखने में आया कि हमारी संगति ज्यादातर हमारी चिंताओं के साथ होती है। हमारी संगति ज्यादातर हमारी उन निरर्थक बातों की ओर होती हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वजूद नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं। हम 24 आवर्स में, 24 घंटे में ज्यादातर हम चिंताओं के बारे में, अपने तनाव के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा विचार करते हैं, और अपने मन को शोकित और निराश करते हैं, और जो मन आनंदित रहना चाहिए उसको भी निराश हम कर देते हैं। और उनके साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों को और अपने आसपास के वातावरण को भी नीरस बना देते हैं और निराशाजनक कर देते हैं। लेकिन अगर जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु के पास आते हैं कि ये शांति हम कैसे पाएं, ये शांति आप तब पाएंगे जब आप प्रभु के साथ फेलोशिप करेंगे, जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, जब उसकी संगति में आप बैठेंगे। पौलुस यहाँ किसी रिलीजियन या किसी धर्म के बारे में नहीं बता रहा, पौलुस यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और पौलुस कहता है जब हमारी संगति यीशु मसीह के साथ होने लगती है तो हम आनंदित और प्रसन्नचित हो जाते हैं, हमारा मन आनंदित हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी विचारधारा बदल जाती है, और हम परेशान नहीं होते, हम चिंतित नहीं होते हैं उन घड़ियों में जब शायद हमें ऐसा लगता है कि ये प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन उस प्रेशर टाइम में, उन तनाव भरे जीवन में हम प्रभु की स्तुति करने के लिए खड़े होते हैं, और तब प्रभु हमको बढ़ाता है, प्रभु हमारे जीवन को आशीष करता है और हमारे जीवन को आनंद से भर देता है कि हम उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमें तनाव से लड़ना नहीं है, जूझना नहीं है, उसको अपनी जिंदगी से अलग कर देना है। मैं आपको तनाव से जूझने की और लड़ने की बातों को नहीं सिखाया हूं कि आप तनाव में पढ़कर कैसे लड़ें, कैसे विजय पाएं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ यही बात कह के वचन को समाप्त करूंगा कि तनाव और चिंताएं आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। चिंताएं आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, तनाव आपके जीवन का भाग नहीं है। खुदा ने आपको इसलिए तैयार नहीं किया कि तनाव और चिंताओं में आप जिएं। प्रभु ने आपको इसलिए तैयार किया है कि आप खुश रहें, आनंदित रहें, स्तुति करें, प्रेजिंग करें और प्रभु के नाम का धन्यवाद दें, और अपने जीवन को प्रभु के साथ व्यतीत करें, ना कि चिंताओं और समस्याओं और तनाव के साथ। इसलिए सारी बातें प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं किसी बात की चिंता नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने जो आज्ञा हमें दी है वो ये है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। और प्रभु ने बड़े सामर्थ्य के साथ, जोर के साथ उन बातों को अपने वचन में कहा है कि तुम चिंता करके क्या कर लोगे। तुम कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दिन काफी है। अगर डैनियल सोचने लगता कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, वो चिंता करने लगता, तो शायद डैनियल बचाए नहीं जाता। लेकिन डैनियल ने उस तनावपूर्ण जीवन में अपने आप को उस तनाव में नहीं डाला, चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि डैनियल जानता था कि तनाव और चिंता उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। उसके जीवन का हिस्सा जो है वो ये कि अपने मन को प्रभु के लिए समर्पित करे, अपने मन को प्रभु की स्तुति में लगाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अगर ये सोच लेते कि राजा ने तो आज्ञा दे दी है कि अब इन्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाए, अगर वो सोचने लगते, चिंता करने लगते, तो शायद प्रभु अपने काम को नहीं करता। लेकिन जब आज्ञा निकाली राजा ने कि आग को और धका दो, और तेज इसकी आग को कर दो, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को इस आग के भट्टे में डाल दो, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में जाने के पहले क्या बोलते हैं? बेशक हम अपने ही परमेश्वर यहोवा की आराधना करेंगे और हम उसी के सामने झुकेंगे और किसी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। बेशक हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है, और अगर नहीं भी तो भी हम तेरी आज्ञा के आगे राजा नहीं झुकेंगे। ये थी वो दृढ़ता। क्यों? क्या आपको शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में तनाव भरा जीवन कुछ नजर आया?
उन विपरीत परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में तो हम कदापि नहीं गए हैं, लेकिन इतनी भयंकर परिस्थिति में भी शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं कि राजा, हम तेरी आज्ञा के आगे नहीं झुकेंगे। बेशक हमारा परमेश्वर सामर्थी है और हमें आग से बचाने की भी ताकत रखता है, लेकिन अगर नहीं भी तो भी हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और तब वचन कहता है, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया तो वचन कहता, राजा स्वयं उस बात की गवाही देता है, क्या हमने 3 को नहीं डाला था, लेकिन ये चौथा कौन है जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई देता है और उस आग के बीच में उनके साथ टहल रहा है। मेरे प्रियो, जब हम और आप चिंताओं को अपनी जिंदगी में कोई स्थान नहीं देते, नजरअंदाज करिए चिंताओं को, तनाव को अपनी जिंदगी से नजरअंदाज करिए, उसको प्रवेश ही नहीं करने दीजिए, चिंताओं को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दीजिए। उस विषय पे चिंता ही मत करिए, उस विषय पे विचार ही मत करिए, उन विषयों पर बात ही मत करिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो चिंताएं अपने आप आपके जीवन में हावी होंगी। चिंताएं आएंगी तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा और आपका हार्ट जो वर्क करना चाहिए जिस तरीके से वो नहीं कर पाएगा। और नीति वचन की किताब जब बोलती है कि मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है, और जब मन ही अच्छा नहीं होगा तो चाहे किसी भी बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक ये है, आज सबसे पहला कदम ये उठाएं कि मैं अपने जीवन से तनाव को और चिंताओं को दूर करता हूं। मेरी जिंदगी में तनाव और चिंताओं का कोई जगह नहीं, मेरी जिंदगी में तनाव और चिंताओं का कोई वजूद नहीं, कोई स्थान नहीं मेरे जीवन में। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मेरे परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पुत्रियां हूं, मैं उसका बेटा और बेटी हूं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए बेहतर प्लान किया है और मेरी हर परिस्थिति में मेरी अगुवाई करेगा। और इसलिए आनंदित रहिए, दिन को खुशी के साथ व्यतीत करिए, आनंद के साथ व्यतीत करिए। और अगर कभी निराश हैं भी तो अपने उन पलों को याद करिए जिन पलों में प्रभु ने आपको विभिन्न विभिन्न तरीकों से आशीष दी है, और उसके प्रति धन्यवादित रहिए। मैं चैलेंज देता हूं कि आप निरंतर खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, जब आप खुश रहेंगे आपका मन आनंदित रहेगा, और जब आपका मन आनंदित रहेगा तो आपका पूरा शरीर आनंदित रहेगा। आपको कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वर्षों बीत जाएंगे, आपको डॉक्टर का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य और प्रबल है। इसलिए जीवन में खुश रहिए, जिंदगी को खुशी के साथ व्यतीत करिए। जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वक्त, आज के इस पवित्र दिन में इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया होगा। और अगर आप किसी बात की चिंता कर रहे हैं, उस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए। तनाव को अपने जीवन में मत लाइए, चिंताओं को अपने जीवन में मत लाइए। उठिए, खुदा का धन्यवाद करिए, प्रभु की स्तुति करिए और प्रभु की महिमा करिए, और फिर आप देखिए प्रभु आपके लिए कैसे काम करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीषें आप सबों के साथ हो। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो आप इस वचन को अपने फेसबुक या अपने व्हाट्सएप पर अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। न जाने कौन ऐसा शख्स हो जो आज तनाव में अपने जीवन को जी रहा हो, न जाने कौन ऐसा शख्स हो जो अपनी जिंदगी को चिंताओं में व्यतीत कर रहा हो। काश आपका एक शेयर उसके जीवन में एक ऊर्जा को भर सकता है, एक आनंद को ला सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।